हम आपको सच्ची कहते हैं, कोई काम आपका बाकी नहीं रहेगा। अभी से आप एक बात पकड़ लो, हृदय में बस अधिक से अधिक नाम जप करो, प्रभु की स्मृति, प्रभु की याद। नकल से ही सही, बिल्कुल भाव नहीं बनता, भजन का भी भाव नहीं, भगवान से भी कोई मतलब नहीं, लेकिन शुरू कर दो तुम, सारे काम तुम्हारे बन जाएंगे। ये मार्ग ऐसा है कि नकल करते करते असल हो जाता है। एक प्रसंग भी भागवत में आता है कि कुछ विनोदी राजाओं ने पौंड्रक से कहा कि तुम में तो बड़ा तेज दिखाई दे रहा है, हमें लग रहा है तुम भगवान का अवतार हो। तो हंसा वो। अब अरे यार पक्का ये तो भगवान ही के अवतार है। वो बेचारा ऐसा मान बैठा कि वो वासुदेव का अवतार में। अब चार भुजाएं कहां से लाए वासुदेव सिद्ध करने के लिए, तो दो लगवा ली पीछे से, शंख चक्र ऐसे सब लगा और श्याम रंग। अब सबसे कहने लगा मैं वासुदेव। देखो नकली है, नाटक है, मैं वासुदेव। अब काशी नरेश और बड़े बड़े राजा उसके मित्र, वो सब विनोद में मजे में, और वो ऐसा स्वभाव उसका भोला भाला, तो राजी हो गया कि मैं वासुदेव हूं। अब एक दिन हुआ कि वासुदेव तो द्वारिका में विराजमान है। बोले वो नकली है, असली मैं वासुदेव हूं। तो बोले फिर उनको इस बात का मजा चखाओ, नकली वासुदेव वहां बने बैठे पूज रहे हो, असली तुम हो, तुम्हारे पास कोई आ नहीं रहा। दूत भेजा, सब राजा मिलकर के, और पौंड्रक वासुदेव का दूत गया सभा में। और वहां तो सब प्रणाम, और कहा आप नकली वासुदेव हो, ये पत्र। भगवान बहुत जोर हंसे, बोले आदेश है हमारे असली वासुदेव का कि अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दो। बोले हाँ पक्का छोड़ देंगे लेकिन उसके ऊपर छोड़ेंगे। जानते हो उसको कौन सा पद मिला? सारूप्य मोक्ष। वो भगवान वासुदेव ही होकर भगवान के धाम को गया। केवल नकल कर रहा था, मैं भगवान वासुदेव, मैं भगवान वासुदेव, मेरा अवतार। सुदर्शन जी के द्वारा उसका उद्धार हुआ, और वो वासुदेव असली बल करके सारूप्य मोक्ष को प्राप्त, भगवान जैसा उसका रूप, और भगवान के धाम को गया। इस मार्ग की नकल भी असल हो जाती है। बोले बस राधा राधा रटता है और नजर रखता है कि ये 100 रुपया दे दे, 50 रुपया दे दे। हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन ये घाटे का सौदा नहीं है। ये घाटे का सौदा नहीं। राधा नाम की कीमत 100 रुपया 50 रुपया नहीं है। अच्छा वो जानता नहीं है तो जौहरी तो जानता है कि इसकी कीमत क्या है। राधा राधा राधा, और यहां के सबसे बड़े जौहरी हैं श्री कृष्ण। ये ब्रज 84 कोस भूमि उनकी पर्सनल घर है, उनका पर्सनल। अभी रास्ते में हरिराम व्यास जी के पदों, तो उसमें एक तिल भी ऐसी 84 कोस भूमि में नहीं है जो तुम्हें मोक्ष प्रदान न कर सके। एक तिल भी। धाम वृंदावन की तो बात जाने दो, 84 कोस भूमि में एक तिल भी ऐसी जगह नहीं कि यहां रहेंगे तो पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं। 84 कोस भूमि ये ऐसी महामहिम है। तो विश्वास करो, अगर नकल से भी कहोगे राधा 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 राधा, तो असल में उसका तुम्हें फल मिल जाएगा। यहां के मालिक प्रभु श्री कृष्ण योग योगेश्वर जो राधा नाम के प्रेमी हैं, आपको ऐसा फल देंगे कि निहाल हो जाओगे। बस अपना सारा कार्य करते हुए, देखो रसोई बना रहे हो या झाड़ू दे रहे हो, जल भर रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, क्या जाता है आपको नाम बोलने में? क्या जाता है? आप जल भर रहे हो या कोई भी सेवा कर, आप नाम बोलते रहिए। अब मन को प्रपंच में फंसाओगे, कहोगे भजन होता नहीं, तो फिर दुर्गति भोगनी पड़ेगी। अच्छा देखो, हम तुम्हें समय देते हैं, 5 मिनट से ज्यादा देरी मत करो। अगर 5 मिनट भूल जाओ तो चलो कोई बात नहीं, पर 6वां मिनट लगने पर आपका स्मरण जारी हो जाना चाहिए। 24 घंटे में 5-5 मिनट के लिए तुम्हें छूट है। अगर 5 मिनट भूल गए तो क्षमा, पर 6वें मिनट में तुम्हें निकलना चाहिए राधा करके देखो। अगर भूल जाओ तो एक समय उपवास कर लो, भोजन मत पाओ। 5 मिनट में एक समय। अगर 10 मिनट भूल गए तो पूरा दिन गोल। अगर 15 मिनट भूल गए तो 1.5 दिन। अगर 20 मिनट भूल गए तो 2 दिन। अपने आप सही हो जाओगे। है कि ये अगला, पर ये बातें ही केवल सुनने में वाह, लेकिन आचरण में उतारने में
एक एक घंटा गोल हो जाता है, देख लो आप। और आपको स्मरण नहीं आता प्रियालाल का, कैसे भगत हो, कैसे शरणागत हो। या कह रहे 5 मिनट तक तुम्हें छूट दी, 5 मिनट में, हर 6वें मिनट में आपको प्रभु का स्मरण करना है, अभ्यास करो। अरे तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है। जब आपकी लगन लग जाएगी ना, तो 1 सेकंड निकलना भारी पड़ जाएगा, आपको रोक ही नहीं सकते, नाम रोक ही नहीं सकते। आप अभ्यास तो कीजिए। उपवास से मन डर जाएगा, पकड़ लेगा, पर वो ऐसा उपवास ले कि कूटू सिंघाड़ा के हलवा और वो ये सब, ये ऐसा उपवास नहीं बता रहे कि भाई नाम भूल गए तो अब शाम के रोटी सब्जी नहीं होगी, और वो कूटू की पूड़ी होगी, सिंघाड़े का हलवा होगा, और आलू कलरी हुई और थोड़ा मीठा दूध, तो ऐसे तो रोज छोड़ देंगे। बिल्कुल उपवास, कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं पाना। शाम अब भूल गए ना, ठीक है, तो अब नहीं पाना, ऐसा अभी सब ठीक हो जाएगा। अगर मन लग रहा है तो बढ़िया, मन नहीं लग रहा तो तुम हमारी बात मान लो, नाम वैसे ही फल देगा। जैसे मन लग रहा है वैसे ही फल मिलेगा, ना मन लगने पर भी। ये समझो। अब ये भी तो परेशानी नहीं रह गई कि मन ही नहीं लगता, तो फल तो उतना ही मिलेगा।